हेलो दोस्तों, आप लोगों से आज बहुत दिन के बाद मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये व्लॉग 2025 का पहला व्लॉग है और हमारा पहला व्लॉग ही स्टार्ट होता है महाकुंभ से। तो आई होप ये ईयर हम लोग अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं और आप लोग देखकर एंजॉय करो। तो बस यहाँ पर सबसे पहले हम अपने लखनऊ से निकल लेते हैं उन्नाव के लिए, क्योंकि हमें जाना था प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। लेकिन हमें डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से रूट चेंज करके ट्रेन बुक की थी। और ट्रेन की वजह से मेरे टोटल जितने रुपए ख़त्म हुए हैं, जो भी हुआ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और महाकुंभ की यात्रा का अनुभव लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चारबाग स्टेशन से सीधा पहुंच जाते हैं उन्नाव जंक्शन, जहां से हमें ट्रेन अपनी पकड़नी थी प्रयागराज की। बट वो ट्रेन बाय चांस 5 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें जो हमारी आने की बुकिंग थी प्रयागराज से वापस की, वो टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। इसीलिए हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी। देन हम सुबह के 10 बजे पहुंच जाते हैं प्रयागराज। हमें स्टेशन से प्रयागराज से बहुत पहले उतार दिया जाता है। एक फाफामऊ जंक्शन की प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे, और वहाँ से बोला जाता है कि आप यहाँ से जाओगे प्रयागराज। जब हम वहाँ से बाहर जाके निकलते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर बस वगैरह नहीं जा रही और ऑटो वगैरह का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। और हम जिस दिन गए थे वो था अंतिम स्नान, मतलब 26 फरवरी के दिन मॉर्निंग में, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हर एक मतलब लोकल जो वाहन वाले थे वो बहुत ज़्यादा किराया ले रहे थे। एक पर्सन के हिसाब से 300 रुपये 200 रुपये ही चार्ज कर रहे थे, और जिसकी वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मनी। फिलहाल चलो महाकुंभ का एंजॉय करते हैं। तो हमने यहाँ से सबसे पहले अपना ऑटो बुक किया। देन यहाँ पर खाने के लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी जो आप हेल्दी भी खा सकते हो अगर आपको कोई ऑयल फूड नहीं खाना। और उसके बाद बस यही इंतज़ार में आगे निकलते गए कि कहाँ से महाकुंभ मेला हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें कुछ देर बाद जाके यहाँ पे एक ब्रिज दिखता है, ब्रिज के नीचे से लोग जाते हुए दिख जाते हैं, और सामने भी रिवर दिखती है, वहाँ पर भी मेला टाइप का लगा होता है। तो आँखों को बहुत सुकून मिलता है कि हम महाकुंभ के पास पहुँच गए। जैसे भी पहुँच गए बस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सारे लोग मतलब पुल के नीचे से भी पैदल जा रहे थे। जो लोग आप लोगों ने रील में देखा होगा कि लोग 20 किलोमीटर चल के गए, वो इस पुल की वजह से, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने पैदल यात्रा की उन्हें संगम 20 किलोमीटर ही पड़ा है। और हम लोगों ने यहाँ से ऑटो से सवारी की, और फिर अलग अलग टाइप के वाहन थे, तो हम लोगों ने 4-5 स्टॉपेज चेंज करके हम पहुंचे प्रयागराज। फिलहाल हम संगम पहुंचते हैं कि नहीं, या फिर हमने दूसरे घाट पे स्नान किया, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी तक ब्लॉग प्लीज़ देखते रहो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। और बस हम लोग यहाँ से इस इलेक्ट्रिक रिक्शे से निकल जाते हैं। और जैसे ही प्रयागराज में एंटर करते हैं, प्रयागराज में जो पेंटिंग वगैरह थी, जो भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे दिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की। वॉल पे बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह कर रखी थी, और आगे तो जाकर बहुत ज़्यादा ही हमें जो देखना पड़ा वो सब आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा संगम का पास का रूट था, वहाँ से पुलिस वाले बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहे थे। हमेशा हर जगह से हमें यू टर्न देकर भेजा गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, आप उधर से जाओ, जिसकी वजह से हमें जो 3 घंटे का रास्ता था वो हमें डबल पड़ गया, और हम महाकुंभ पहुँचते हैं 10 बजे। फिलहाल क्योंकि हमने पहले ही रील और वीडियो में यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी ले ली थी संगम के बारे में, इसीलिए हमें ज़्यादा आउटर में घूमना नहीं पड़ा। हमने सीधा रूट पकड़ा और हमें वहाँ से संगम 2 किलोमीटर पड़ा। लेकिन धूप का मौसम यहाँ पर, अगर मैं मौसम के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। इतनी तेज़ धूप थी कि पैदल भी चलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी इतनी दूर से अगर नहाने आए हो और नहाया नहीं, स्नान नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा। और महाकुंभ वैसे भी किस्मत वालों को मिलता है नहाने के लिए। तो बस हम लोग भी यहाँ जो भी यात्रा कर रहे थे उनके साथ शामिल हुए, और एक अच्छा सा अनुभव लेने के लिए आगे बढ़ते गए, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं मेले की वो बहुत ज़्यादा यादगार रहती हैं। और फिर हम पहली बार इतना चल के गए थे। हमारी ये कह सकते हो आप पहली ट्रिप थी। अयोध्या वाला ब्लॉग भी किया था, अयोध्या वाली ट्रिप की थी, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। तो बस हम यहाँ पर सबसे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ये मुख्य द्वार दिख जाता है, इस पर लिखा होता है प्रयागराज महाकुंभ 2025, और फिर हम इसे एंटर करते हैं। हमें आगे जाके पता चलता है कि काफ़ी लंबा है, तो इसी वजह से हम बीच में पुलिस वालों से पूछते भी हैं रास्ता कि हमें कैसे कैसे जाना चाहिए। तो वो गाइड करते हैं कि आप यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको सामने ही घाट मिल जाएगा।
लेकिन उन पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि रील में इतना सब कुछ देखने के बाद हमने सोचा कि फ़िलहाल चलो, और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं क्योंकि हमें एग्जैक्ट रूट नहीं पता था संगम का। इस वजह से हम भी पैदल आगे चलते गए और कुछ दूर चलने के बाद में फाइनली हमें अपने घाट के दर्शन होने ही वाले थे। उससे पहले हमें लगी प्यास और हमने पी एक शिकंजी। फिर हम आगे बढ़े। देन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे धूप ज़्यादा थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कहाँ से बादल आ गए, जिसकी वजह से हम लोगों की यात्रा बहुत अच्छी और सरल हो गई। तो फिर जैसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं भी कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि सामने ही घाट दिख रहा था और हम गए थे 3 लोग महाकुंभ घूमने। कौन कौन वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो सामने ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमें रिवर दिख गई थी और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि इतना चलने के बाद फाइनली हमें गंगा मैया के दर्शन हो गए और हम अब अपना यहाँ पे स्नान करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा टफ था ये यहाँ पर रेतों में चलना, लेकिन ज़्यादा नहीं चलना था, इस वजह से हमें नहीं पता चला। और फिर हमने किए दर्शन और ये देख सकते हो आप लोग नज़ारा यहाँ का। आई होप आप लोग बहुत लोग घूम के भी आए होगे और जो नहीं घूम के आए वो इसके द्वारा दर्शन कर लो आप लोग। और बस फिर हमने किया यहाँ पर स्नान और आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करो। मिलते हैं थोड़ी देर में। क्योंकि हमने संगम के पास ना जाके बाहर आउटर साइड में ही स्नान किया, इस वजह से हमें यहाँ पर भीड़ मिली, लेकिन उतनी भीड़ नहीं मिली जितना हमने सोचा था। और हमने बहुत अच्छे से स्नान किया और अपने आगे की पूजा की और ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी सफल रही। अभी तो यहाँ तक तो सारा ही सब कुछ ठीक था। और फिर हमने किए यहाँ पे स्नान और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि कुछ बता नहीं सकते, हद से ज़्यादा पानी ठंडा था। बट आप एक बार उसके अंदर एंटर करोगे तो फिर आपको सही लगेगा। और बस यहाँ पर हमने किया महाकुंभ का स्नान। तो फाइनली हमारे स्नान हो चुके थे और फिर हमने की थोड़ी सी गंगा मैया की पूजा। और पूजा करने के बाद में हमारा प्लान था कि हम बोट से जाएंगे संगम, मतलब जो त्रिवेणी संगम घाट है वहाँ पे। बट बाय चांस हम लोग ज़्यादा दूर थे संगम से, जिसकी वजह से हमने एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा, वहाँ जाके आपको बोट मिलेगी। इस वजह से हमने फिर प्रोग्राम वो चेंज कर दिया क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी और उसके आगे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। काफ़ी भीड़ भी हो रखी थी क्योंकि अंतिम स्नान था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे वहाँ पे। और बस हमने यहाँ पर पंडित जी से अपना टीका लगवाया और बस आशीर्वाद लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे। और आप लोग देख सकते हो हम लोग महाकुंभ में स्नान करके रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को बता नहीं सकते इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाकर। फिर थोड़ी दूर जाके हमें यहाँ पे एक द्वार दिखता है और बादल भी देख सकते हो, जिसकी वजह से हमारी यात्रा बहुत अच्छी हुई क्योंकि धूप कम हो गई थी तो चलने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हमने की यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग, और शॉपिंग में हमने क्या ख़रीदा वो आप लोगों को आगे जाके दिखाते हैं। फिर हम निकल जाते हैं वापस घर के लिए क्योंकि वहाँ पर रुकना कोई फ़ायदा नहीं था। बीच में हम लोगों ने आराम किया था, खाना खाया था। देन फिर हम आ गए थे सीधा प्रयागराज जंक्शन, नहीं है सिर्फ प्रयाग जंक्शन। ये जो आप लोग रेलवे स्टेशन देख रहे हो ये है प्रयाग जंक्शन। वहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन है, एक है प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन और एक है प्रयाग जंक्शन। तो ये नया वाला था और यहाँ से हमारी बुकिंग थी लखनऊ के लिए सीधा। फिर रात में आप लोग देख सकते हो ये नज़ारा जितना ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं अच्छा लग रहा उतना रियल में लग रहा था। आप लोग सोच भी नहीं सकते उससे बहुत ज़्यादा। फिर हमारी यहाँ पर भी ट्रेन लेट हुई 1 घंटे। देन फाइनली हमें ट्रेन मिल गई और हम पहुँच गए लखनऊ। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने
फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी महाकुंभ के दर्शन कर सकें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।